ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले से जा चुके हैं। 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से वो धरने पर बैठे थे गंगा स्नान को लेकर, संगम स्नान को लेकर, लेकिन अब उन्होंने अपनी वापसी कर ली है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मैं बहुत दुखी मन से वापस जा रहा हूं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, क्या है ये वापसी के मायने? देखिए, बड़ा सही कहा गया है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। संत समाधान चाहता है, संत संवाद करता है, विवाद नहीं खड़ा करता। लेकिन पिछले 10 दिनों से 18 जनवरी से लेकर अब तक अविमुक्तेश्वरानंद विवादों को हवा देते रहे, लेकिन संगम की उस शीतलहरी में उनको ऐसी ठंड लगी कि कपकपा उठे और संगम ही छोड़ के भाग खड़े हुए बिना नहाए। जब 18 जनवरी को गए थे तो ये सोच कर गए थे, शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि नहाए तो नहीं और बिना स्नान किए वहाँ से लौट गए थे। तो हो तो यही रहा था कि स्नान करने गए हैं, संगम स्नान। लेकिन जब ये कहा गया कि महाराज पालकी से उतर जाइए, 50 मीटर की दूरी है, चल के माँ गंगा मैया में अपने पैर पखाड़ लीजिए, नहा लीजिए चल के उनके पैरों को पकड़ते हुए, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि पालकी से नहीं उतरूंगा चाहे जो हो जाए। और जो वीडियो में दिख रहा है, जो वायरल वीडियो हो रहे हैं, अब वायरल वीडियो कितना सही है क्या है हमें नहीं पता, कैपिटल टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो उकसा रहे हैं या कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि आगे बढ़ो रथ लेके, पालकी लेके। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों की, बटुकों की पुलिस से भिड़न देखी जाती है। उसके बाद 2-2.5 घंटे तक पूरी पुलिस प्रशासन वहीं रोके रखते हैं वो, और नहीं नहाते हैं, नहीं स्नान करने जाते हैं और फिर लौट जाते हैं कि हम नहीं स्नान करेंगे। और मैसेज ये फ्लो कर दिया जाता है बाहर कि हमें स्नान करने से रोका गया। पूरा मामला देखिए अब राजनीतिक हो चुका है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसे? विपक्ष को। अखिलेश यादव से ये बात कभी कर रहे हैं, पॉलिटिकल तो ये पहले ही से भी रहे हैं, लगातार आरोप लगते रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला से बात करेंगे, कभी राहुल गांधी पे बवाल करेंगे, तमाम तरह की चीज़ें तो पहले भी आरोप लगी हैं। दूसरी बात, जो इनको शंकराचार्य नहीं कहना चाहिए, इसको लेके जो लगातार सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है, 15 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दिया। याचिका में ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्फल करने के लिए, असफल करने के लिए अपने आप को स्वयं से ही शंकराचार्य घोषित कर दिए, जबकि न ये योग्य है उसके लिए न पात्र हैं। लेकिन सर, उन्होंने, शंकराचार्य ने एक जिक्र ये भी किया कि ना मुगलों के शासन में ऐसा हुआ, ना ही अंग्रेजों के शासन में जैसे अब हुआ है संतों के साथ। देखिए, शंकराचार्य कहना कहीं ना कहीं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का, एक तरह से कहा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इसलिए शंकराचार्य आप भी मत बोलिए। दूसरी बात कि जो मुगलों को लेकर आप बात कह रही हैं, मौनी अमावस्या पे कभी भी शाही स्नान की परंपरा नहीं रही है, लेकिन इनको दलबल के साथ, लोगों के साथ, शिविर के लोगों के साथ शाही स्नान करना था। इसके बाद ये भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। बाद में ये भी आरोप लगता है, भूख लगती है तो फिर जाके रात में खाना भी खा लेते हैं, वैनाइटी वैन में जाके सोने लगते हैं। 1.5-2 करोड़ की वैनाइटी वैन बताई जाती है, और आज भी उनकी वापसी उसी वैनिटी वैन में ही हुई है। ताम झाम की कमी नहीं है। और सवाल ये है कि अगर आप भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का मान रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुविधाओं का भोग कीजिए, लेकिन आप अपने आप को पॉलिटिसाइज ना होने दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे सनातनी 2 भाग में बढ़ जाएंगे और काफ़ी कुछ हुआ भी है। जो अविमुक्तेश्वरानंद की जो बात है, यहाँ भी साधु कहीं ना कहीं 2 पार्ट में बटे। इस बीच 10 दिन जो ये संगम के तट पे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, इस बीच बहुत कुछ हुआ और इन सब ने मिलकर उस कहीं ना कहीं मैसेज को कुंद किया, जिसमें ये बार बार कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, और इन्होंने बांटने का काम किया। कभी अपने शिविर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने लगते हैं, फिर दूसरे दिन भगदड़ वगदड़ की वीडियो वायरल होती है,
तो समझ में आता ये प्री प्लान था या क्या था, ये ज़्यादा बेहतर तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी बताएंगे। उसके बाद अखिलेश यादव से फ़ोन पे बात करते नजर आते हैं। उसके बाद जो वो डफली बजा रहा था बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट, उस के इस्तीफे से अपने आप को कनेक्ट कर लेना और फिर उसको ऑफर कर देना कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम बड़ा पद देंगे। इसके बाद एक और लंपट अधिकारी है, वो अयोध्या से जो डिप्टी कमिश्नर है जीएसटी का, वो प्रशांत कुमार सिंह, वो इस्तीफा देने लगता है। तो ये सारे ड्रामेबाजी के केंद्र में थे अभिमुक्तेश्वरानंद, और ये सब कुछ उन्हीं के धरना प्रदर्शन, उन्हीं के संगम पे बवाल फैलाने के चलते हुआ, ये भी तय है। लगातार नोटिसबाजी हुई। नोटिस में पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं, आपकी जो ज़मीन जो आवंटित की गई है उसको छीन ली जाए, क्यों ना आपको माघ मेले में बैन कर दिया जाए, क्यों ना आपको आपकी पदवी छीन, आप किस हैसियत से शंकराचार्य लिख रहे हैं, अपने जो नोटिस भेज रहे हैं वो लेटर हेड पे। तो तमाम तरह की बातें आई। और देखिए आने वाले समय में भी ये अगर विवाद करें या इनको लेके विवाद खड़ा हो तो इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने बोला कि शंकराचार्य जी आप डटे रहे हैं बड़े अच्छे, तो ये बार बार अगर कोई शंकराचार्य नहीं है और कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो ये सोचना चाहिए कि आखिर उस व्यक्ति को आप शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं। हाँ सर, इस पे आएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद ने बीच में ये कहा था कि मैं स्नान करने तभी जाऊंगा जब मुझे प्रशासन लेकर जाएगी, तो क्या वो उससे भी पलट गए कि उन्होंने मन बना लिया था कि अब उन्हें स्नान करना ही नहीं है? देखिए हम लोग गाँव वगैरह में क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आप दे देंगे कोई सामान जो उनको चाहिए ना, तब पर भी वो लौटते रहेंगे धूल में। तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी यही किया। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था? केशव प्रसाद मौर्य ने यही कहा था ना कि हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की और बोला कि जाकर आप स्नान कर लीजिए और ये सब जो भी हो रहा है उसको बंद कर दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य की लाइन क्या योगी आदित्यनाथ की लाइन से अलग है क्या? वो डिप्टी सीएम है। एक जिला प्रशासन भी अगर रिक्वेस्ट करता है कि आप चलकर स्नान कर लीजिए, वो भी सरकार की लाइन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार से बंधा हुआ अधिकारी है, उसका उसमें व्यक्तिगत हित नहीं है। केशव मौर्य के बयान को नहीं, उन्होंने वो मुख्यमंत्री समझदार होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्या क्या बोले, लेकिन नहाने नहीं गए। राजनीति कैसे हो रही है देखिए। उसके बाद अब ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के पास इतनी फुर्सत है, योगी आदित्यनाथ आते, लेकिन जब आप योगी आदित्यनाथ के जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो नियम कानून उसको आप मानते, लेकिन आप तो एक तरह से उपद्रवी की तरह ट्रीट किए। तो योगी आदित्यनाथ कैसे आए आपके पास? योगी आदित्यनाथ को आप हुमायूं बोल जा रहे हैं, औरंगजेब बोल जा रहे हैं, माँ को उनकी गाली दे रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आए, आपको मनाएं और स्नान के लिए ले जाए। आपको स्नान के लिए किसने रोका भाई? आपने तो मौनी अमावस्या का स्नान खत्म कर दिया, बसंत पंचमी का स्नान करना, मतलब सोचिए, जो संत, बार बार मैं कहता हूँ कि मान अपमान से परे होता है, जो संत समाधान की तरफ बढ़ता है, जो समाज की तरफ बढ़ना चाहिए जिस संत को, वो विवाद की तरफ लगातार बढ़ता रहा और 10 दिन तक विवाद करता रहा, वहाँ खेमा गाड़ के पूरे भारतवर्ष में गलत मैसेज देता रहा। वहाँ और शंकराचार्य नहीं गए नहाने क्या? कोई पालकी से गया कि इनके साथ कोई पक्षपात हुआ? ये एक भी सवाल, एक भी प्रूफ दे सकते हैं उसका? मतलब इनसे भी ज़्यादा ओल्ड एज के लोग जिनको चलने में भी दिक्कत हो रही थी, कई सारे वीडियो आए हैं, वो जा रहे हैं वहाँ, स्नान कर रहे हैं और चुपके से चले आ रहे हैं। 4.5-5 करोड़ एक दिन में लोग स्नान किए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ का इस पे मैसेज है कि वो खुद भी आंकड़े बता रहे थे। कल एक सभा में उन्होंने बताया है कि कितने करोड़ लोग यहाँ पर आ चुके हैं स्नान के लिए। 4.5 करोड़, कहीं कुछ आपने सुना? लेकिन यही सफलता आंखों में चुभ रही है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को, कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद को, कि भाई हर बार तो कुछ ना कुछ हम हो जाता है, अब कौन कराता, अब तो ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। इस बार तो कुछ हुआ नहीं, और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि नहीं, जो पेट में जो दर्द उठा ना, मरोड़ जो उठा, यहीं से उठना शुरू हुआ। इस बार तो कुछ हुआ नहीं, सब कुछ शांति से होगा, करोड़ों लोग स्नान कर चले गए। लेकिन अब किसी न किसी को बवाल तो करना था, तो अभिमुक्तेश्वरानंद को आगे कर दिया गया, जाइए बाबा 10 दिन धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन चूंकि मैं इलाहाबाद में रहा हूँ तो मुझे पता है कि कुंभ की
और जो संगम की जो शीतलहरी चलती है ना, तो बड़े बड़े बाबा कांप उठते हैं, इतनी ठंड लगती है कि भागना ही पड़ता है। और इसीलिए शायद ठंड तेज लग रही होगी, वहाँ से उनको भागना पड़ा। 10 दिन बाद वो चले आए, स्नान करके आते आप। लेकिन नहीं, आपको तिरस्कार करना था, आपने सनातन को कहीं ना कहीं गलत मैसेज देना था, कहीं ना कहीं 2 भागों में बांटना था, ये सब कुछ चक्र में फंसना था। भद पिट गई, अखिलेश यादव को भी कुछ नहीं मिला, इनको भी गंगा माँ के स्नान का सौभाग्य नहीं मिला। गंगोत्री से गंगा चलकर तो प्रयागराज आ गई, लेकिन बाबा 50 मीटर चल के गंगा में स्नान नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले से वापस जा चुके हैं, अपने धरने को छोड़कर तोड़कर बिना स्नान किए। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।